हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय। प्रश्नावली 1.1 को आज हम लोग हल करेंगे, जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तक जो कि हम लोग हल कर चुके हैं अगले वीडियो में। यदि आप ना देखें तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट में क्लास 11th का जो कि प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में देखिए हमने समझाया है कि समुच्चय को निरूपण की दो विधियां हैं। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम, जो कि दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए हम लोग इसी को आज हल करेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग को लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया है ये, इसको किस में लिखा है तो रोस्टर रूप में, रोस्टर या सारणीबद्ध क्रम में लिखा है। हम लोग को लिखना किस में है इस समुच्चय को, समुच्चय निर्माण रूप में। चलिए समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा है 3, 6, 9, 12। देखिए हम लोग समझेंगे। देखिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे ए यदि मान लें, समुच्चय को बड़ा ए से लिखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे कि इसका पैटर्न, यानी इसका पैटर्न कैसा है। देखिए 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी 3 का देखिए इसमें क्या है, यानी गुणा है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, यानी इसमें क्या है, यानी 3 का क्या है गुणज। देखिए हम लिखेंगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में कि x, यहाँ पे सच दैट लिखते हैं x। देखिए यहाँ पे यानी कि x जो संख्या है समुच्चय में आने वाली ये संख्या है, किस प्रकार की है। देखिए ये है 3n के टाइप का, 3n के टाइप का। देखिए हम लिखते हैं कि जहाँ n का जो मान है, समझिए n का जो मान है 1 से बड़ा, पर एक भी है, एक यहाँ पे जो कि हम बराबर का चिन्ह इसमें भी लगाएं, यानी 1 से बड़ा लेकिन एक इसमें है, लेकिन किससे छोटा है, 4 से छोटा, लेकिन इसमें 4 है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा कि x सच दैट x बराबर 3n। x किस रूप का है, 3n टाइप का, जहाँ पे n कैसे मान है, तो n का मान कैसा है, तो यानी 1 से बड़ा है लेकिन 1 है, 4 से छोटा मगर इसमें 4 है। तो समझिए देखिए यहाँ पे संख्याएं कैसी हैं, 3n के टाइप का। देखिए इसमें यदि वह एक मान रखते हैं, n का मान 1, तो 3 एकम क्या होगा 3। देखिए 3 गुणे n का मान यदि 2 रख दें, देखिए क्या होगा 3 दूनी के 6। देखिए 3 गुणे यदि n का मान रख दें हम लोग 3, तो 3 3 के क्या होगा 9। 3 गुणे यदि n का मान 4 रख दें, 3 चौके क्या होगा 12। देखिए यहाँ से ये सब संख्या 3, 6, 9, 12 ये सब संख्या आ रही हैं। तो देखिए इसको हम लोगों ने रोस्टर रूप में हम लोगों ने ऐसे लिखा कि a बराबर मझला कोष्ठक में x सच दैट, इसको बोलते हैं x किस तरह का है तो 3n टाइप का। n जहाँ n क्या है, तो n जो कि n का मान है 1 से बड़ा पर 1 है, 4 से छोटा मगर 4 है, इसमें बराबर का चिन्ह लगाएं। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को हम लोगों ने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। चलिए आइए हम लोग समझते हैं इसको। दूसरे वाले को देखिए कैसा है इसका पैटर्न, 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समुच्चय इसको हम b मान लेते हैं, ऐसे नाम रख लेंगे। देखिए यक्ष जो आने वाली संख्या है, देखिए यक्ष किस प्रकार की है, देखिए इसका पैटर्न कैसा है, 2, 4, 8, 16, 32। देखिए यहाँ पे कैसा है, यानी 2 का क्या है, यह 2 का यानी 2 का ये कैसा है, यानी 2 का एक वर्ग टाइप का है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 की घात यदि 1, देखिए कैसा है इस तरह से समझे, 2 की घात n टाइप का, कैसा है 2 की घात n टाइप का, यानी 2 की n का मान यदि 1 रखे तो 2 आएगा, यदि n का मान 2 रखे तो 2 दूनी की कितना होगा 4, n का मान यदि 3 रखे तो 2 की घात 3 का मान होता है 8, यदि n का मान 4 रखे तो 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, यदि 2 की घात 5 रखे तो 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32। यहाँ पे तो देखिए इसका पैटर्न कैसा है, यानी 2 की पावर n टाइप का, 2 की घात n टाइप का लिख देंगे कि जहाँ n
n कैसा है देख लीजिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, यानी 1 है इसमें, ऐसे लगा देंगे 1 से बड़ा 1 पर है, लेकिन किससे छोटा है यहाँ पे देखिए 1 5, यानी 5 से क्या है छोटा, यानी 5 है इसमें लेकिन 5 से क्या है छोटा। तो इस तरह से देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। देखिए कैसे लिखा, 2 की घात n है, यदि 1 इसका मान रखे n का मान 1 तो 2 एकम 2, 2 की घात यदि n का मान 2 रख दे, 2 की घात 2 का मान होता है 4, 2 की घात यदि n है तो n का मान 3 रख देते कितना होता है मान 8, 2 की घात यदि n का मान 4 रख देते कितना होता है यहाँ पे यानी 16, 2 की घात n का मान 5 रख देते होता है 32। तो देखिए यहाँ पे देखिए n का मान हम लोग 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जहाँ n का मान 1 से बड़ा लेकिन 1 है, बराबर का चिन्ह लगा है, 5 से छोटा मगर 5 इसमें है, यानी 1 से 5 के बीच में संख्या है। तो देखिए ये सब संख्या इस तरह से, तो हम लोगों ने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया इस तरह से। देखिए अब समझिए, इसको हम मान लेते हैं समुच्चय C। देखिए किस तरह का है, देखिए यहाँ पे 5, 25, 125, 625। देखिए किस तरह का हम लिख रहे हैं, x जो संख्या आने वाली है x किस तरह का है, तो 5 की पावर 5 की घात n। देखिए 5 के यदि n का मान 1 रखें तो 5 का एक वर्ग कितना होगा, यानी 5 पे 1 घात का मान होगा 5। यदि n का मान 2 रखें तो कितना होगा 25, n का मान 3 रखें तो 5 पे 3 घात का मान होता है 125। यदि n पे रखें हम लोग 4 तो कितना होता है 625। तो हम लोग लिख देंगे ऐसे, इस प्रकार का है, लिख देंगे कि जहाँ n कैसा है तो 1 से बड़ा लेकिन 1 है, पर किससे छोटा है यहाँ पे, तो 4 से छोटा लेकिन 4 इसमें है। देखिए इस तरह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x जो आने वाली संख्या है 5 की घात कितना n टाइप का है, जहाँ n का मान क्या है 1 से, यहाँ पे 1 से क्या है बड़ा लेकिन 1 है, 4 से छोटा मगर 4 इसमें है, बराबर का चिन्ह लगा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग लिख दिया। चलिए यहाँ पे चौथे को देखते हैं कैसा है, लिखा है कि 2 4 6 इस तरह का है। देखिए इसको हम मान लेते हैं समुच्चय D। देखिए 2 4 6, देखिए इसमें क्या दिखलाई दे रहा है हम लोग को कि 2 का गुणा एक बार, 2 एकम 2, 2 में 2 का यानी 2 में 2 का गुणा 2 दूनी के 4, 2 3 के 6। देखिए किस तरह का है, यानी x जो संख्या आने वाली है इसमें समुच्चय में x किस तरह का है, देखिए तो ये है 2n टाइप का। कैसा है 2n टाइप का है, यानी n का मान 1 रखे तो 2 एकम 2, n का मान 2 रखे तो 2 दूनी के 4, n का मान 3 रखे तो 2 3 के 6, इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n क्या है प्राकृतिक संख्या है। देखिए जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, यानी n का मान आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आपको इस तरह से इसमें मिलता जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो। यहाँ पे इसको हम लोगों ने लिखा समुच्चय निर्माण रूप में। चलिए इसको हम मान लेते हैं समुच्चय ई। देखिए अब इसका हम लोग देखेंगे ये किस तरह का है। देखिए यहाँ पे 1 यानी 1 का स्क्वायर, देखिए 1 4 9, यहाँ पे 100 है। 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 का 9। इस तरह से 10 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, जो कि क्या आएगा 100। देखिए ये वर्ग के रूप में है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x यहाँ पे x जो संख्या आने वाली है किस तरह का है, देखिए किस तरह का है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि मान n, देखिए n यहाँ पे n स्क्वायर टाइप का कैसा है, n के स्क्वायर टाइप का। देखिए यदि n का मान 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखते हैं तो 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4, n का मान 3 रखते हैं 3 3 के 9, यानी देखिए यहाँ 10 तक दिया है, लास्ट में कितना दिया 100, यानी 10 का वर्गमूल कितना होता है 100। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ n का मान क्या है, जहाँ n का मान 1 से बड़ा लेकिन 1 है, पर छोटा किससे है 10 से छोटा लेकिन 10 है। देखिए 10 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। चलिए तब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
तो आइए आज हम समझते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए लिखा है कि निम्न समुच्चय के सभी अवयवों, यानी जो समुच्चय में क्या दिए होते हैं, अवयव यानी सदस्य, जो समुच्चय के जो सदस्य हैं को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब यानी रोस्टर में कह रहा है। किस में कह रहा है, रोस्टर या शारीरिक क्रम में। देखिए यहाँ पे जो कि समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, इसको लिखना किस में आपको, यानी रोस्टर क्रम में, यानी सूचीबद्ध कीजिए, सूची में लिखना है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे पहला दिया है, लिखा है कि समुच्चय ए बराबर मंझला कोष्ठक में x सच दैट x, जो x जो समुच्चय की जो संख्या आने वाली है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सूचीबद्ध क्रम में। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए यानी कह रहा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम का मतलब क्या होता है, जो दो से न कटे। तो प्राकृतिक संख्याओं में जो क्या हो, जो दो से न कटने वाले। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो एक से। तो कौन कौन दो से नहीं कटते थे, एक हुआ, फिर कौन हुआ, एक के बाद 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद हुआ 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे यहाँ से डट कर देंगे ऐसे। देखिए बोल रहा है यहाँ पे जो कि बाउंडेशन नहीं दिया है, यानी कि कहाँ तक आपको करना है इसमें। करे कि एक विषम प्राकृतिक संख्या x कैसा है, जो समुच्चय में आने वाले जो सदस्य हैं कैसे हैं, तो विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है पर कौन है, विषम। विषम का मतलब जो दो से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे डट कर देंगे। चलिए इस तरह से इसको हम लोग ना सूचीबद्ध में लिख दिया। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दिया है दूसरा कि x सच दैट x, x जो आने वाली जो क्या है, समुच्चय में जो सदस्य हैं यानी अवयव हैं, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक। लिखा है यहाँ पे दिया है कि -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा, और किससे छोटा, 9/2 से छोटा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, यानी समुच्चय बी को देखिए कैसे लिखेंगे, समझिए। देखिए इसको यानी छोड़ के, देखिए नीचे दोनों में सेम दिया है तो इससे मतलब नहीं है। माइनस के बाद इससे बड़ा कौन आएगा, यानी इससे बड़ा, यानी 0, 0 बटा कितना लिख दें, 2, ये लिख दिए। फिर देखिए किसको लिखेंगे, इससे बड़ा कौन आएगा, तो यानी आएगा 1/2, फिर 3/2, फिर कौन आएगा यहाँ पे 4/2, फिर 5/2, फिर 6/2, फिर 7/2, फिर क्या आएगा 8/2। अब समझिए यहाँ पे देखिए -1 से छोड़ के, -1 के बाद इससे बड़ा कौन आता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यानी 0/2, 1/2, 3/2, लेकिन 9 से कम, यानी 8/2 तक ही। अब यहाँ पे बात समझिए, यदि आप ये तो 0 ठीक है, यदि 2 से हम लोग 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। क्या 0.5 एक पूर्ण संख्या है, नहीं, पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक दशमलव में, यानी दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यानी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से, यानी देखिए यहाँ पे समझिए बात को। देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं, एक यहाँ पे 2 बटा कितना, 2 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 छूट गया है। अब समझिए, देखिए यहाँ पे 3 को भी आप भाग देंगे तो 1.5 आएगा, जो कि क्या है, एक पूर्णांक नहीं होता है। यहाँ पे ठीक है, 5 से यदि भाग देंगे, 2 से यदि भाग देंगे 5 में तो कितना आएगा, यानी 2.5। तो ये भी गलत है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यानी है 2 से यदि 0 में भाग देंगे तो ये तो सही है, 0 होगा। फिर देखिए यदि 1 से 1 में यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो क्या पूर्णांक होता है, नहीं, इसको हटा देंगे हम लोग यहाँ से। अब समझिए 2 में 2 से यदि भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 क्या है, एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। देखिए 2 से यदि 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो क्या 1.5 पूर्णांक होता है, नहीं, इसको हम लोग हटा देंगे। फिर देखिए 4 से यदि 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूनी के 4, यानी ये क्या है, एक पूर्णांक है, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से यदि 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, यानी कितना आएगा, 2.5। तो 2.5 एक पूर्णांक नहीं होता, इसलिए इसको हटा देंगे। फिर देख 2 3 कितना होगा, 6। तो 6 एक क्या है, 6 एक पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे 3, 2 3 के 6 होगा।
देखिए 2 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5। तो 3.5 एक पूर्णांक नहीं होता, इसको हटा देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, यानी क्या होगा 4। तो इस तरह से समझिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने करा है कि x यहाँ पे x जो पूर्णांक एक क्या है पूर्णांक है -1/2 9/2 के क्या है बीच में है इस तरह से। तो क्या आएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सूचीबद्ध में, यानी 0 1 2 3 4, यानी देखिए दशमलव आ रही थी, दशमलव एक पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक नहीं होती है, तो इसलिए क्या है ये सब जितने भी प्लस वाले चाहे माइनस वाले ये सब होते हैं। देखिए ये क्या हुआ इसको हम लोग सूचीबद्ध में लिख दिया। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर का देखिए सवाल का दिया है x जो समुच्चय में आने वाले जो सदस्य हैं, x एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे x² यहाँ पे < 4, यानी देखिए इसका मतलब क्या कर रहा है, 1 का आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1, ठीक। देखिए 2 का आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 4, 3 का आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। देखिए यहाँ पे क्या है कह रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर करिए आप इसका, लेकिन 4 से क्या आना चाहिए छोटे। देखिए 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या जा रहा है 9, तो इसको नहीं लेंगे, यानी 1 और कौन आएगा 2, 1 और 2 संख्या है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि C जो समुच्चय है, C समुच्चय देखिए एक पूर्णांक कह रहा है, इसमें क्या आएगा 1 और 2 आया है, तो यहाँ पे -2, -1, 0 1 2 ये सब संख्या आएंगे। देखिए -2 भी होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 0 का 1 का स्क्वायर इसका भी करेंगे तो 4, यानी सब क्या है 4 से कम ही आएंगे, 4 के बराबर आएंगे, 4 आएंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इस तरह से -2 -1 0 1 2 ये हुए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए डी वाला दिया है, लिखा है कि जो समुच्चय x जो समुच्चय में आने वाले जो सदस्य हैं लॉयल का लिखा है LOYAL शब्द का एक अक्षर है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, समुच्चय डी बराबर हम लोग लिखेंगे। देखिए ऐसी जब संख्या दी रहे तो हम लोग संख्या को क्या दोहराते नहीं है, एक समुच्चय में जो सदस्य आते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। देखिए L है एक बार तो L को लिख लें, फिर क्या है O है तो O को लिख दें एक बार, Y एक ही बार है तो एक बार लिख दें, A है एक बार तो एक A को लिख दें। देखिए L यहाँ पे क्या है एक पहले से लिख दिए हैं यहाँ पे L, जो कि दोबारा नहीं लिखते समुच्चय में, जो कि जो सदस्य हैं जो अवयव हैं उनको दोहराया नहीं जाता है यहाँ पे, समझे। फिर देखिए पांचवा यहाँ का दिया है ई बराबर लिखा है x जो समुच्चय में आने वाले जो सदस्य हैं, कर वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यानी लिखना है हम लोगों को कि जिसमें जो 31 दिन के नहीं होते उनको हम लोग को एक यानी सूची में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए ई जो समुच्चय होगा क्या होगा, देखिए कौन कौन जो है 31 दिन के नहीं होते हैं। देखिए जनवरी होता है, देखिए जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी नहीं होता है, तो फरवरी लिख दें हम फरवरी। देखिए फरवरी के बाद देखिए जनवरी फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च जो कि 31 दिन का होता है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल अप्रैल लिख दें जो कि क्या होता है 30 दिन का। देखिए जनवरी हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई के बाद जून, जून हो गया। देखिए जून होता है 30 दिन का, जून, जून के बाद आता है देखिए यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यानी अगस्त सितंबर, फिर क्या आता है सितंबर, सितंबर। देखिए सितंबर के बाद कौन आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, ये 31 दिन के होते हैं। देखिए 30 दिन के कौन कौन आते हैं, फरवरी आता है, अप्रैल आता है, जून, जून यहाँ पे जून लिखे हैं, देखिए यहाँ पे कौन आता है जून आता है, फिर उसके बाद कौन आता है सितंबर, उसके बाद नवंबर। तो ये सब क्या है 31 दिन नहीं होने वाले, जो कि इनको हम लोगों ने लिख दिया है एक समुच्चय में। चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए समुच्चय F जो दिया है, देखिए कह रहा है कि x जो समुच्चय में आने वाले जो सदस्य हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन देखिए यानी वर्णमाला को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है जो कि स्वर और एक होता है व्यंजन। सो देखिए स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, A E I O U, इनको छोड़ाकर जो बाकी होते हैं उन लोगों का बोलते हैं व्यंजन।
तो करेगा अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ाकर व्यंजन होते हैं जो के से पहले, यानी के से पहले जो जितने भी व्यंजन हैं उन लोगों का हम लोग क्या बनाना है, एक समुच्चय बनाना है। तो देखिए कौन कौन है, ए जो कि एक स्वर होता है तो ए को छोड़ देंगे, फिर कौन होता है तो बी होता है, तो बी को यहाँ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे समुच्चय में जो कि सदस्यों को छोटे हम लोग अक्षर में लिखते हैं, बी हो गया। देखिए सी हो गया, सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई, ई जो कि क्या है एक स्वर होता है, ई के बाद एफ लिखेंगे, एफ के बाद जी, फिर एच लिखेंगे, आई एक स्वर होता है, आई के बाद जे लिखेंगे, जे के बाद के आता है, यानी के से पहले के को छोड़ाकर। तो देखिए क्या होगा बी सी डी एफ जी एच जे। देखिए इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 को जो कि सूचीबद्ध में इन समुच्चयों को लिख दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए लिखा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, बाईं ओर जो कि क्या है रोस्टर रूप में लिखित, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित। देखिए जो क्या है समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, यानी इसमें क्या करना है दोनों को मिलान करना है कि यानी समुच्चय निर्माण रूप है जो कि इसका रोस्टर रूप कौन होगा उसमें आपको मिलान करना है। देखिए समझिए यहाँ पे हम लोग इसको देख के यहाँ पे इसमें मिलान करेंगे। देखिए लिखा है कि x करे कि जो समुच्चय में जो x जो अवयव आने वाले हैं, x एक अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है कि जो एक से या स्वयं से कटती हैं। देखिए अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, और 6 की क्या है भाजक, यानी 6 से भाग दिया जाता है उसमें। देखिए यानी 6 की भाजक का मतलब कि 6 का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो 2 3 के 6 और 3 एकम का होगा 3। तो देखिए 2 और 3 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या भी है, 2 अपने से कटती है 3 भी अपने से कटती है, तो यानी 6 की भाजक कौन है 2 और 3। देखिए 2 और 3 यहाँ पे क्या हुआ है दिया गया है, तो इसलिए इसका क्या होगा पहले का जो कि दूसरे का पहले से मिलान कर देंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो कि बी नंबर दिया है। लिखा कि x जो समुच्चय में आने वाले जो अवयव हैं संख्या 10 से कम, करे कि 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है तो 1 से, अब विषम कह रहा है तो विषम का मतलब जो 2 से न कटती हो। तो देखिए 2 से कटने वाली 10 से कम प्राकृतिक संख्या कौन है तो 1 है 3 है 5 है। यहाँ पे देखिए 1 3 5, देखिए 1 3 5 7 9, देखिए यहाँ पे दिया है 1 3 5 7 9, यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, और 10 से कम तो देखिए यहाँ पे 1 है जो कि क्या है 2 से नहीं कटता है, 3 भी नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है, 7 भी नहीं कटता है, 9 भी, जो कि 10 से क्या है कम, तो यानी 9 तक ही। तो देखिए इसका इससे हम लोग मिलान कर देंगे। अब समझिए यहाँ पे सी नंबर दिया है, करे कि x जो समुच्चय में जो आने वाले जो अवयव हैं एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक, और 6 की भाजक है, और क्या है 6 की भाजक। देखिए यानी कि 6 को यदि हम लोग इसका क्या करें गुणनखंड करें 2 3 के 6, 3 एकम 3, 1 एकम का होगा 1, यानी देखिए मतलब कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो कह रहा है कि 1 से जो 6 की भाजक यानी किसी में 6 से भाग चला जाता है प्राकृतिक संख्या। ये देखिए यहाँ पे यानी भाग किसे जाता है 1 से जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 3 के बाद किससे भाग जाता है 6 में, यानी 6 से। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 6, यानी इससे आप 6 को यानी भाग करेंगे इसको तो सब क्या होगा सब कर जाएंगे। देखिए एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं 1 2 3 6 ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए हम लोग इसका इससे मिलान कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा है कि x जो समुच्चय में आने वाले जो अवयव हैं मैथमेटिक्स, क्या लिखा है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स देखिए जो कि इसको हम लोग लिखना है एक अक्षर है यानी इसको समुच्चय में। तो देखिए इसमें क्या है जो कि ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं जो कि उनके अवयवों को दोहराते नहीं है रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो देखिए m है m को एक बार लिखेंगे, ठीक, a है तो a को एक बार, t है तो t को एक बार, h है तो h को एक बार, e है तो एक बार e को,
देखिए फिर का एम यहाँ पर 2 बार आ गया, जो कि एम को कितने बार लिखना है, एक ही बार थे, फिर एम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ए भी यहाँ पे 2 बार आए तो ए को नहीं लिखेंगे। फिर टी भी पहले आ गया है यहाँ पे टी, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आई पहली बार आया तो आई को लिख दे। फिर सी भी पहली बार है, एस को भी का पहली बार। यानी देखिए समुच्चय में रोस्टर रूप में जो कि आने वाले जो इसमें सदस्य हैं उनको हम लोग दोहराते नहीं हैं, तो इस तरह से इसको हम लोग इससे मिला देंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तब हम लोग का यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।